हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाइड्रोटेक। दोस्तों आज के शुरू में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल रैम के बारे में। दोस्तों अभी के टाइम में जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों, आपने उनमें तो सुना ही होगा कि वर्चुअल रैम का भी फीचर आता है। ठीक है, चाहे दोस्तों आप बजट रेंज को देख लो या फिर मिड रेंज को या फिर दोस्तों फ्लैगशिप रेंज को, ठीक है, आपको सभी में वर्चुअल रैम का फीचर देखने को मिल ही जाता है। दोस्तों आज के शुरू में हम बात करने वाले कि वर्चुअल रैम आखिर होता क्या है और यह काम कैसे करता है, एंड दोस्तों यह जो है कितना यूजफुल है, ठीक है, और यह किस तरह से मतलब आपके काम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्चुअल रैम आखिर होता क्या है, ठीक है, एंड दोस्तों यह कैसे काम करता है। तो गाइस सिंपल लॉजिक में कहा जाए तो यही है कि जो आपके फोन का इंटरनल स्टोरेज होता है उसके कुछ पार्ट्स को, यानी कि दोस्तों कुछ जीबी को रैम के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वर्चुअल रैम कहते हैं। तो गाइस जो ऑप्टिमाइज किया जाता है जिस पार्ट को, जो रैम की तरह काम करने वाला है, ठीक है, उसे ही वर्चुअल रैम कहते हैं। ये दोस्तों ऐसा लग रहा होगा कि यह काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको समझ भी नहीं आया होगा, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, पर दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि यह काम कैसे करता है तो आप कंप्लीटली समझ जाओगे और आप किसी को समझा भी सकते हो कि वर्चुअल रैम आखिर होता क्या है। तो ये है सिंपल भाषा में कि वर्चुअल रैम होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यह काम कैसे करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ पार्ट्स को यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया जाता है, इंटरनल स्टोरेज के कुछ पार्ट्स को, जो कि वर्चुअल रैम कहलाता है, ठीक है, जो कि रैम की तरह काम करता है। बेसिकली दोस्तों यह रैम की तरह पूरी तरह से काम नहीं करता है। वो कैसे, वो दोस्तों मैं आपको आगे चल के बतला देने वाला हूँ। ठीक है, तो बस मान लीजिए कि आपके पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ये बतलाता हूँ कि यह काम कैसे करता है। तो आपके पास एक स्मार्टफोन है दोस्तों जिसमें की 8 GB की रैम एंड दोस्तों 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। एंड दोस्तों ब्रांड ने यहाँ पर क्या किया है कि 3 GB इंटरनल स्टोरेज को वो वर्चुअल रैम के रूप में यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, यानी कि टोटल हो जाता है आपका 11 GB रैम एंड दोस्तों 125 GB इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, हालांकि 128 GB ही है, बट दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए ऐसा होता है। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने 8 एप्लीकेशन को ओपन किया है, जो कि आपका 8 GB रैम फुल हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 9वां 10वां 11वां 3 एप्लीकेशन और ओपन करने हैं। ठीक है, आप एक मल्टीटास्किंग कर रहे हो। तो ठीक है गाइस, आपने यहाँ पर 8 एप्लीकेशन को ओपन करके 8 GB रैम को फुल कर दिया है। ठीक है, एंड आपको 9वां एप्लीकेशन खोलना है। तो जैसे ही आप 9वें एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो क्या होगा कि जिस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे वो रैम में ओपन होगा। ठीक है, बट दोस्तों उनमें से जो 8 एप्लीकेशन थे पीछे वाले, उनमें से किसी एक एप्लीकेशन को वर्चुअल रैम में भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 3 GB बच रहा है। तो सिंपली क्या होगा कि जो पीछे वाला ऐप है वो चला जाएगा वर्चुअल रैम में, और जो ऐप आप ओपन करोगे वो सिंपली ओपन होगा आपके ओरिजिनल रैम में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यह काम करता है। फिर आप जैसे ही किसी ऐप को स्विच करोगे तो फिर से क्या होगा कि कोई एक एप्लीकेशन चला जाएगा वर्चुअल रैम में, और फिर से जो एप्लीकेशन को आप क्लिक करोगे वो आ जाएगा आपके मतलब ओरिजिनल रैम में। ठीक है, तो इस तरह से एल्गोरिथम भी सेट किया जाता है कि किस एप्लीकेशन को वर्चुअल रैम में भेजना है और किस एप्लीकेशन को ओरिजिनली यहाँ पर ओरिजिनल रैम में चलाना है। ठीक है, तो इस तरह से यह कुछ काम करता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि अगर ऐसा हो कि पूरा इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाए 128 GB, ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है, ठीक है, किसी टाइप पे, तो भाई उसमें क्या होगा कि उस समय आपका वर्चुअल रैम काम करना बंद कर देगा। ठीक है, मतलब कि आप वर्चुअल रैम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर वर्चुअल रैम के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया जाता दोस्तों, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है एंड फिर यह जो काम करने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया कि यह रैम की तरह काम तो टोटली नहीं करता है। वो इसलिए बिकॉज दोस्तों जो इंटरनल स्टोरेज की स्पीड होती है एंड दोस्तों जो भी इसमें कुछ होती है वो रैम के मुकाबले काफी स्लो होती है। ठीक है, एंड दोस्तों इसके काम करने का जो क्षमता होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, रैम यदि कोई 1 GB है दोस्तों तो उसके इक्वल में 4 GB रोम चला जाएगा। ठीक है, तब जाकर के 1 GB रैम बनने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि 3 GB यदि किसी में वर्चुअल रैम दिया गया है तो वहां पर डायरेक्ट 11 GB बोलना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ब्रांड मार्केटिंग के लिए ऐसा बोलती है, पर दोस्तों ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आसान भाषा में यही कह सकते हैं कि जो वर्चुअल रैम है वो आपको काफी माइनर तरीके से हेल्प कर सकता है। ठीक है, एंड दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना करके बताया था कि आपको इतने ज्यादा रैम की जरूरत भी नहीं है, 6 to 8 GB एनफ है। ठीक है, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एनीथिंग, इतना ही जो रैम है वो काफी है। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पर 11-12 GB रैम की जो बात करते हैं ब्रांड, वो बिल्कुल फेक है। मतलब देखा जाए तो एक गिमिक है। ठीक है, आपको काफी कम चीज में मदद कर सकता है। ठीक है, एंड दोस्तों यदि आप एक ज्यादा टेकी नहीं हो, यानी कि आपको टेक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका यूज हो रहा है कब नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड यदि आपको टेक में इंटरेस्ट है एंड आप चेक करना चाहोगे किसी फोन को किसी फोन से, तो आपको वहां पर क्लियरली पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस मेजर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको माइनर डिफरेंस भी देखने को ना मिले। ठीक है गाइस, तो कुछ ये है कहानी वर्चुअल
वर्चुअल रैम की, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पूरी सुना भी है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों कि वर्चुअल रैम जो किस तरह से काम करता है एंड दोस्तों ये क्या है, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो को एंड